हेलो गाइस, एक न्यूज़ निकल कर आई है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि अमेरिका जाने वाली अप्रॉक्सीमेट सारी फ़्लाइटों को रद्द कर दी गई हैं क्योंकि अमेरिका में 5G सर्विसेज शुरू हो गई हैं। इसी कारण एयर इंडिया जो कि इंडिया की एक एयरलाइन है, उन्होंने अपनी 14 उड़ानों या 14 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया जो कि अमेरिका जाने वाली थी। एयर इंडिया ही नहीं, एयर इंडिया के साथ साथ जापान, दुबई, ब्रिटेन समेत कई सारे देशों की जो प्रमुख एयरलाइन कंपनियां थीं, उन्होंने अमेरिका से आने जाने वाली फ़्लाइटों के उड़ान को रद्द कर दिया है या उसकी फ़्लाइट्स को डिले कर दिया है। एक्चुअली ये 5G क्या वाकई में इतना ज़्यादा खतरनाक है जिसकी वजह से इस फ्लाइट्स को रोक दिया गया? मतलब क्या रीज़न हो सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इस पूरे सेशन में हम इसकी पूरे तरीके से चर्चा करेंगे। साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि जब इससे इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी तो इसको भारत में क्यों रोल आउट करने के लिए परमिशन दे दी गई है। ये न्यूज़ कुछ दिन पहले ही मैंने कवर की थी। और 5G को ही लेकर एक विवाद आया था। जूही चावला जो कि गई थी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गई हैं, सुप्रीम कोर्ट गई थी 5G के केस को लेकर कि उससे बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हानि होगा, तो उनके केस को बिल्कुल हटा दिया गया था और उन पर जुर्माना भी पता नहीं कितने लाखों रुपए का लगा दिया गया था। मैं उस सेशन को भी पिन कर दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो चलिए न्यूज़ को बिल्कुल अच्छे से कवर करते हैं कि वाकई में क्या है इसके पीछे का रीज़न, क्यों एयरलाइंस को डिले किया गया है या क्यों उसकी फ़्लाइट्स को रद्द कर दी गई हैं। वाई, लेकिन क्यों? एक्चुअली यही रीज़न में क्या इसके पीछे का रीज़न 5G है? डेफिनेटली अभी तक यही बताया जा रहा है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? 5G की वजह से, क्योंकि 5G पूरे तरीके से अमेरिका में इस्टेब्लिश हो चुका है और लोग यूज़ भी करने लगे हैं। तो चलिए इससे क्या नुकसान है वो हम लोग बात करते हैं। थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए 14 जनवरी को अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब FAA फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि 5G के चलते जो विमान के रेडियो अल्टीमीटर होंगे उन पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम जाम हो सकता है और इस कारण विमान को रनवे पर रुकना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली ये उनका स्टेटमेंट आया था, बट इसके बाद भी अमेरिका में 5G का रोल आउट कर दिया गया या 5G को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। ये वहाँ की खुद एजेंसी ने ऐसा कहा था कि 5G लगने से एरोप्लेन को लैंड करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए कैसे, कौन सी दिक्कतें आएंगी हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, में कैसे दिक्कत आएगी, ये है अल्टीमीटर। एक्चुअली यही अभी पीछे लिखा था कि अल्टीमीटर को क्या होगा, ज़्यादा दिक्कत अल्टीमीटर में आएगी। अब एक्चुअली अल्टीमीटर होता क्या है ये तो मैं बेसिक में बता दूं कि अल्टीमीटर क्या करता है, वो लैंड से लेकर जो एरोप्लेन की हाइट होती है उसको चेक करके बताता है कि एक्चुअल अभी जो हमारा प्लेन है वो कितने ऊपर, कितने हाइट पर उड़ रहा है, जिससे क्या होगा, हमें लैंड करवाने में आसानी होती है। आपको पता है जब आपको पता रहेगी ज़मीन तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लेन को धीरे और तेज करते हैं। ये अल्टीमीटर की पिक्चर है और सबसे ज़्यादा इस अल्टीमीटर को ही दिक्कत आएगी क्योंकि प्लेन लैंड नहीं कर पाएगा। तो दिक्कत क्या आएगी, अल्टीमीटर होता क्या है, चलिए हम लोग उसको आगे न्यूज़ में कवर करते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ अल्टीमीटर? देखिए अल्टीमीटर एक इक्विपमेंट होता है जो पायलट को विमान को लैंड कराने में मदद करता है। अल्टीमीटर से ही पता चलता है कि जमीन और विमान के बीच की दूरी कितनी है। इसकी मदद से पायलट विमान की सेफ लैंडिंग करवा सकता है। अल्टीमीटर 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। एक्चुअली जैसे प्लेन जो होता है, ये कोई प्लेन है मान लीजिए, प्लेन में अल्टीमीटर लगा होता है जो अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐसे भेजता है बहुत तेज़ी से और फिर ये ज़मीन से टकराकर वापस जाती है। तो ये जो यहाँ तक आना और टकराकर वापस जाने में ये पता चल जाता है कि अभी लैंड और एयरलाइन या एरोप्लेन के बीच की दूरी कितनी है और इसी के अकॉर्डिंग ही हमें लैंड करवाना होता है। नहीं तो आप ये सोचिए अचानक कोई भी प्लेन अगर ज़मीन पर आएगी ना, डेफिनेटली वो तुरंत विस्फोट कर जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो जाएगा। अब एक्चुअली दिक्कत क्या है ये देखिए,
ये तो हमें अल्टीमीटर समझ में आ गया कि अल्टीमीटर एक टाइप का इक्विपमेंट है जो हमें बताता है कि प्लेन या विमान और ज़मीन के बीच की दूरी कितनी है, उसी की मदद से हम सेफ लैंडिंग पायलट करवाते हैं। अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज। अच्छा, जबकि 5G जो है वो 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है, या गीगाहर्ट्ज पर की फ्रीक्वेंसी वो भेजता है। और अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा दूरी नहीं होने की वजह से इन पर खतरनाक असर पड़ने की आशंका है। एक्चुअली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो अल्टीमीटर होता है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी भेजेगा और यहाँ लैंड से टकराकर एक फ्रीक्वेंसी वापस जाएगी, और फिर ये पता चल जाएगा पायलट को कि जो हमारा विमान है और जो लैंड है उसके बीच की दूरी कितनी है। बट दिक्कत यहाँ सबसे बड़ी ये आएगी कि यहीं पर जो फ्रीक्वेंसी 5G की होगी, जो फ्रीक्वेंसी 5G की होगी, अगर कोई व्यक्ति वहाँ फ़ोन यूज करा, डेफिनेटली प्लेन में हालांकि मना होता पूरे तरीके से, बट कोई ना कोई फ़ोन डेफिनेटली यूज करेगा, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी इसी माध्यम से ही चलती रहेगी। तो अब प्लेन में दिक्कत ये आएगी कि पायलट को ये ही नहीं पता चल पाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी रिटर्न आई है ये एक्चुअल में 5G की है या अल्टीमीटर की है। तो इस केस में क्या हो सकता है, दुर्घटना होना निश्चित है। जब उसे यही नहीं समझ में आएगा कि 5G की है या अल्टीमीटर की है, तो उससे वो डिसाइड नहीं कर पाएगा और डेफिनेटली इसमें खतरा होने की आशंका बढ़ जाती है। यही रीज़न अब तक बताया जा रहा है कि 5G की जो फ्रीक्वेंसी होगी अप्रॉक्सीमेट आपके अल्टीमीटर के फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, क्योंकि देखिए 3.98 इसका भी है और 3.98 का मतलब 4 हो गया, और उसका 4.2 4.4 इसका है, और 3.7 और 3.98 इसका है। तो अप्रॉक्सीमेट कहीं ना कहीं दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। तो जो फ्रीक्वेंसी अल्टीमीटर भेजेगा और जो वापस जाएगा, उनमें एक्चुअल में डिफरेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी वजह से जो सेफ लैंडिंग होगी वो ना हो पाएगी। इसीलिए बहुत सारी एयरलाइनों ने अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। चलिए, अब ये हमने एक आपको समझा दिया कि अल्टीमीटर क्या होता है। अल्टीमीटर डेफिनेटली हर प्लेन के कॉकपिट में लगा होता है, और जिसका यूज़ इतना ही होता है, सेफ लैंडिंग में उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सिर्फ भारत ने ही नहीं, भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों ने अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है, और या तो रद्द कर दिया तो कोई दूसरा विमान भेजने के लिए बदल दिया है। एक हफ्ते पहले FAA ने चेतावनी दी थी कि 5G के चलते बोइंग 777 विमान, जो कि भारत भी यूज कर रहा है, भारत के एयर इंडिया भी इसी को यूज कर रहा है, विमान पर प्रभाव पड़ सकता है। बोइंग 777 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एयरक्राफ्ट है। बोइंग 777 सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एयरक्राफ्ट है, और सबसे ज़्यादा फर्क इसी को पड़ेगा, ऐसा पहले ही FAA ने बता दिया था, फेडरेशन ऑफ एविएशन, जो कि अमेरिका की अभी कंपनी भी, मैंने स्टार्टिंग में इसका फुल फॉर्म बताया था। तो उन्होंने हमें ऑलरेडी ये बता दिया था। तो इस चेतावनी को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, अपने फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। अब बात ये है कि 5G तो आएगा ही आएगा, ऐसा अमेरिका वाले कह रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए ये किया गया है कि जो एयरपोर्ट एयरपोर्ट से अप्रॉक्सीमेट 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से दूर ही 5G की रोलिंग करवाई जाएगी। मतलब जो भी एयरपोर्ट होगा उसके आसपास लगभग 18 किलोमीटर के रेडियस में 5G की इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी या 5G का नेटवर्क नहीं आएगा। तो जब भी प्लेन लैंड करेगा तो किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा, तो 5G से कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इसका सलूशन अब तक ये बताया जा रहा है कि ऐसा किया जाएगा तो सेफ लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब एयरपोर्ट के 18 किलोमीटर के आसपास में कोई भी 5G का टावर या 5G की कोई भी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि दुबई की एयरलाइन जो थी अमीरात ने 9 उड़ानें रद्द की हैं, जो कि न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन को उड़ान, जबकि न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और वाशिंगटन की उड़ानें जारी हैं। अमेरिका की 9 उड़ानें इसके तहत रद्द कर दी हैं। जापान के आल निप्पल एवरेज ने भी बहुत सारी फ़्लाइटों को रद्द कर दिया, लगभग 20 फ्लाइटों को। वहीं कोरियन एयर, हांगकांग की पैथे पैसिफिक और ऑस्ट्रियन एयरलाइंस ने भी कई उड़ानों को रीशेड्यूल कर दिया है। जर्मनी की जो लुथांसा एयरलाइंस है उन्होंने भी अमेरिका जाने वाली सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। ब्रिटिश ने भी कई सारी उड़ानों को रद्द कर दिया। इसके साथ साथ कई जगह जो विमान ऑलरेडी थे, बोइंग 777 थे, उनको चेंज करके कोई और विमान
परिवर्तित कर दिया है उसको वहाँ अमेरिका भेजने के लिए। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बोइंग 777 पर ही पड़ा है, क्योंकि अल्टीमीटर एक्चुअल में उसमें सबसे ज़्यादा उसका यूज़ होता है। और सेकेंड थिंग्स यहाँ पर आप लोग के माइंड में ये आएगा कि वाकई में जब 5G इतना ही खतरनाक था तो उसकी परमिशन क्यों दी गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पहले से ही चल रहा था, क्या 5G की वजह से ही बर्ड की मौत हो रही है? आप लोगों ने सुना था, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। उसके साथ साथ क्या कोविड 5G की वजह से फैल रहा है? ये भी आपने सुना होता है कि 5G को रोल आउट करवाया जा रहा है, इसलिए कोविड की मात्रा बढ़ रहा है। इन सब के बावजूद इंडिया ने क्यों परमिशन ग्रांट कर दिया 5G के रोल आउट में? क्या सच में लिविंग ऑर्गेनिज्म पर 5G से कोई खतरा है? क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं वो भी फ्रीक्वेंसी का ही यूज करती हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश उड़कर आते हैं, साइबेरियाई जो क्रेन होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी का ही यूज करते हैं। तो क्या उनकी उड़ानों में ये दिक्कत नहीं आएगी? डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लगता था कि दिक्कत नहीं आएगी, बट इस न्यूज़ के बाद हमें भी ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं 5G से थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। तो अगर ऐसा कुछ होता तो प्लीज़ इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए और उसके बाद ही इसका परमिशन मिलना चाहिए। उसका कोई सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा हर हाल में, ताकि आने वाला हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। एक्चुअली इसी के रिगार्डिंग जूही चावला ने एक केस किया था 5G को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, वो मैंने वीडियो किया था, उसको आप देख लीजिएगा। उन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, पेनल्टी भी लगा दी थी, पता नहीं 20 या 12 लाख की ऐसे कुछ पेनल्टी भी लगाई थी। उनके केस को भी बहुत कम समय में खारिज भी कर दिया था। तो अगर एक्चुअल में सच में इससे कोई दिक्कत हो तो पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनदर बहुत ज़्यादा खतरा हम लोग को फेस करना पड़ सकता है। आई होप न्यूज़ ये क्लियर रहा होगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने व्यूज़ को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ उसको लिखिएगा। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव, शाइनिंग ऑफ।